अंदर छोड़ करके जाने लगा तो भगवान को चेतना लौट आई। वे फिर से पीछे से दौड़े और उससे लड़ाई करने लगे, और जैसे ही उसे अपने त्रिशूल से भेदने के लिए तैयार हुए, उसने पहले तो पकड़ लिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने दोबारा से उसको मार दिया और उसके राक्षस तत्व को नष्ट कर दिया, छेद दिया। तो वह उठ करके प्रणाम करता है और भगवान से प्रार्थना करता है, हे दीनबंधो, हे दीनानाथ, हे देवादिदेव महादेव, आपके श्री चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आप त्रिनेत्रधारी हैं, चंद्रमा को अपना आभूषण बनाने वाले हैं, सर्पों की माला को धारण करने वाले हैं, सांप बिच्छू को आप कुंडल के रूप में लटकाने वाले हैं, गंगा को धारण करने वाले हैं, जनेऊ की आप माला को, जनेऊ की आप जनेऊ को धारण करने वाले हैं, बाघंबार रूपी आप लंगोट को धारण करते हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम हो, आपके श्री चरणों में इस दास का प्रणाम हो, आप मुझे क्षमा करें, अभय दान दें। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, ठीक है अंधक, बताओ तुम क्या चाहते हो? कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपकी त्रिलोक के रूप में प्रख्यात होगी, तुम्हारा नाम भृंगी होगा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से वह भृंगी, अंधक नाम का जो राक्षस था, वह भृंगी नाम का रुद्रगण बना और भगवान के भोलेनाथ के सभासदों में, रुद्रगणों में सम्मिलित हुआ। बोलिए श्री भगवान भोलेनाथ की जय। जय श्री भृंगी भगवान की जय। भोलेनाथ की सिनगिरी में हो पाऊं जन्म दोबारा। सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए भोलेनाथ से अर्जी लगाएं। हो भोलेनाथ की सिनगिरी में मैं पाऊं जन्म दोबारा, और शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। हो शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हैं भोलेनाथ की इस नगरी में, भोलेनाथ की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ जय हो, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
इस नगरी में कंकड़ पत्थर हम बन जावे। इस नगरी में कंकड़ पत्थर हम बन जावे। भगते हमारे ऊपर चल के मंदिर जावे। भगते हमारे ऊपर चढ़ के मंदिर जावे। और भक्ति जनों के पांव पड़े तब, भक्ति जनों के पांव पड़े जब, हो तार हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा भोलेनाथ की इस नगरी में, महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। 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 और जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिविरा तट पर। जब भी ये तन त्यागो त्यागो शिविरा तट पर। इतना करना स्वामी मैं मरो मर घट पर। इतना करना स्वामी मैं मरो मर घट पर। ओ मेरी भस्मी चढ़े आप पे, मेरी भस्मी चढ़े आप पे, ओ धार हमारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ। सभी लोग बीट बीट ताली बजा दे।
से पुनः कथाक्रम में हम प्रवेश करें। भगवान भोलेनाथ ने अंधकासुर नाम के राक्षस को अपने रुद्रगणों में सम्मिलित करते हुए उसके सीने पर, हृदय पर जो त्रिशूल से आघात किया था, तो उनके त्रिशूल को ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि अंधक नाम का असुर ब्रह्मा जी का वंशज था। और उस हत्या के निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने यही त्रिशूल भेद क्षेत्र में आकर के उस त्रिशूल को एक बड़ी सी चट्टान में मार दिया। वो चट्टान फट करके दो भाग हो गई थी, इसीलिए उस स्थान का नाम त्रिशूल भेद हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर लमेटे घाट आता है। लमेटी घाट में इंद्र देवता ने तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद वहां पर उनके ऐरावत जो हाथी था उसके पद चिन्ह वहां की चट्टानों पर आज भी पाए जाते हैं लमेटी घाट में। लमेटी घाट से हम आगे बढ़ते हैं। भेड़ा घाट, जो कि हमारे जबलपुर में आता है, बड़ा ही मनमोहक दर्शनीय स्थल है। पहले तो बहुत ऊंचाई से वहां पर जलप्रपात गिरता था, करीबन 40-50 फुट। आजकल वह धीरे धीरे बड़े बड़े पूर आने की वजह से चट्टानें मिट गई हैं। आज भी वहाँ पर बहुतायत में पर्यटक लोग जाते हैं, दर्शनों के लिए जाते हैं। शाम की मनोरम छटा बहुत ही मनोहर होती है। वहाँ पर जो जल पृथ्वी पर गिरता है, नर्मदा मैया का जल जो नीचे की चट्टानों पर गिरता है, तो दूध धारा जैसा बड़ा ही ऐसा लगता है जैसे दूध की धारा वहां पर उछल रही हो। दोनों तरफ भेड़ा घाट ही हैं। आजकल रोपवे के द्वारा, उड़न खटोला के द्वारा इस पार से उस पार भी जाया जाता है। तदनंतर हम आगे बढ़ते हुए आते हैं, विक्रमपुर आते हैं। विक्रमपुर में रेलवे का एक नया पुल बना हुआ है और वहीं पर सीनियर नदी का संगम भी है। यदि यहाँ से हम जाते हैं तो एक तरफ से नदी आती हुई दिखलाई देती है और नीचे की तरफ मारेवा का वहाँ पर संगम है। रेलवे लाइन से भी हमें वह दिखलाई देती है। तदनंतर हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं झलोन घाट, जो बेलखेड़ा से संबंधित है। उसके बाद ब्रह्मकुंड, यहाँ पर बहुत सारे देवताओं ने तपस्या करके सिद्धि को प्राप्त किया था। ब्रह्मकुंड के बाद बुध घाट आते हैं। बुध घाट में बुध भगवान ने तपस्या की। गरारू घाट, हथिया घाट भी आता है। शिव जी और गरुड़ जी का यहाँ पर बहुत सुंदर विशाल मंदिर है। उसके बाद हम सगुन घाट आते हैं। सगुन घाट के बाद ब्रह्मांड घाट आते हैं। ब्रह्मांड घाट को हम लोग ब्रह्मांड नाम से जानते हैं, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी। भगवान भोलेनाथ ने के द्वारा झूठ बोलने के कारण इन्हें श्राप दिया गया था, तो उस दोष से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने यहाँ पर ब्रह्मांड घाट पर आकर के तपस्या की। यहीं पर 7 धाराएं बनी हुई हैं, 7 धाराओं में विभक्त है। वहीं पर प्रेत कुंड और सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद मनुष्य के शरीर में यदि किसी भी प्रकार की दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी की बीमारियां हो जाती हैं तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहो का हम तो कल चले जाते हो जाए। पूस के रविवार जितने भी हैं, 4 पड़े या 5 महीना में पूस आने वाला है, पूस के प्रत्येक रविवार को वहां पर जाकर के स्नान करें सूर्य कुंड में। सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को उसी कुंड से अर्घ्य देवें। उस अर्घ देने के बाद पुनः जल का मार्जन अपने शरीर पर करके श्रद्धा विश्वास के साथ आएं और प्रत्येक रविवार जितने भी पूस के रविवार पड़े उपवास भी रहें। तब जाकर हमें साल पर्यंत, वर्ष पर्यंत इन रोगों से, दाद, खाज, खुजली की बीमारी से हमें मुक्ति मिलती है। इसके एक कथा और भी है, ज्यादा पुरातन कथा नहीं है, करीबन 125-150 साल पुरानी है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी अपने बच्चों के साथ वहां पर रहते थे।
बड़े सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मणी कुछ ज़्यादा ही धार्मिक थी। माँ रेवा में उसकी आस्था बहुत ज़्यादा थी। कुछ ऐसे योग बने कि उसके पति और बच्चों की किसी महामारी के द्वारा, जैसी अभी कोरोना रूप की बीमारी आई है, उस समय भी कोई बीमारी आई थी, तो उसके बच्चे और पति मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु को प्राप्त होने के बाद अब तो वह अकेली बची। अब वह मन उसका नाम, कोई प्याऊ लगवाता, कोई कोई मंदिर बनवाता, या तो एक दान में लगा दो, जो विधान हो। दस एक साल में उसके साथ और भी कुछ भक्त जुड़ गए और सभी ने उसका साथ देते हुए उस मंदिर बनवा दिया। और आज इस मंदिर को 125-150 साल हो गए, लेकिन कोई भी उसमें मरम्मत की जरूरत नहीं आई। बड़ा ही सुदृढ़ बना हुआ है। और उस पिसनहारी के मंदिर के नाम से आज भी उस मंदिर की ख्याति है। आज भी कहीं भी चले जाएं बरमान घाट में, तो पिसनहारी का मंदिर पूछ लो तो आपको कोई भी पहुंचा देगा। उसी के दक्षिण तट पर एक 12 भगवान का मंदिर भी है। हमारे क्षेत्र का है, अधिकतर आदमी गए होंगे। तो वहां पर ऐसा विधान है कि यदि कोई पापी आदमी उस 12 भगवान की मूर्ति के नीचे से निकलता है तो फंस जाता है। तो वहां पर लोकल में जो पंडित या पंडा है, या गधा मार देते हैं और प्रसाद कबुलवा देते हैं, वो निकल जाता है। तो इसीलिए वहां पर किसी के मन में यह रहता है कि हम पापी हैं, तो वो निकलते ही नहीं है। क्या पता फंस गए तो हमारी बदनामी और हो जाए। तो ऐसा है कि उसके नीचे से निकलने में भी बहुत से लोग डरते हैं। वह 12 मंदिर के नाम से जाना जाता है और वह आज भी बाहर स्थित है। उसके ऊपर कोई मढ़िया या वो नहीं है, दिवाले नहीं है। अब हम आगे बढ़ें। बूढ़िया घाट आता है, लिंगा घाट आता है, मगरौर घाट आता है। एक मगरौर घाट ऊपर है, एक नीचे है, मांगरोल वो नहीं, एक मगरौर ऊपर भी है। बरमान घाट के नीचे, वहां पर भी पहले बहुत मगरें हुआ करती थी, मगर रहती थी। आजकल तो वो उसकी भी गहराई कम हो गई है। बड़े भक्तिभाव के साथ उनके साले साहब भी सुन रहे हैं। तो उनकी ससुराल भी है, बड़े ही प्रेमी हैं। वहाँ के लोग भी, अगर अभी भी कोई भी चला जाए तो सदाव्रत खुला हुआ है। कोई भी चला जाए, कोई कंडा मांगवे चलो जाए, सब्जी भाजी मांगवे चलो जाए। नर्मदा तट के तो सभी स्थान ऐसे हैं कि किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते। वहाँ पर भी है। उनके उसी पार हीरापुर गांव का है, जहाँ पर सन्मुखानंद जी महाराज का निवास है। हरे वस्त्र धारण करते हैं, बड़े ही तपस्वी मूर्ति हैं। हम भटेरा गांव से फिर से नीचे आए। भटेरा गांव के नीचे से आने के बाद हमें सोकलपुर घाट मिलता है। सोकलपुर, जिसे शुक्लेश्वर कहते हैं। शुक्लेश्वर 2 जगह मिलता है, एक अपने यहीं पर सोकलपुर घाट, और दूसरा एक गुजरात में मिलता है। तो हम शुक्लेश्वर घाट की यहाँ पर कथा बताते हैं कि एक चाणक्य नाम के राजा थे। एक चाणक्य जी अलग थे, जिनकी राजनीति चला था, वो नहीं। ये त्रेता युग में
चाणक्य नाम के एक राजा थे, रघुवंशी राजा थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि मुझे कोई धोखा दे देगा अपने जीवन पर्यंत, मैं धोखे का शिकार हो गया तो मृत्यु को वरण कर लूंगा, मृत्यु ले सकता हूँ, मृत्यु लूंगा, अपने जीवन का प्राण का अंत कर दूंगा। तो जीवन पर्यंत वो बड़े निष्ठावान, तेजस्वी, प्रतापी और भगवत भक्ति में परायण राजा थे। जीवन पर्यंत उन्होंने तपस्या के बल पर हमेशा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन किया, सभी का भरण पोषण, किसी के भी ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे। अब क्या होता है कि उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मुझे कोई धोखा दे देगा तो मैं मृत्यु को वरण करूंगा, तो इसीलिए दो राक्षस थे, सुंद और उपसुंद, दोनों कौवे का रूप लेकर आए थे। कौवे का रूप लेकर आए तो महाराज ने उन्हें कौवा समझकर पकड़ लिया कि महल में कैसे घुसे आ रहे हैं। उन दोनों को सिपाहियों के द्वारा पकड़वा लिया। तो वे मानव की बोली बोलने लगे कि हे राजन, आप हमें छोड़ दीजिए, आप महाराजाओं को ये शोभा नहीं देता कि पक्षियों का शिकार करें, और हम तो काक हैं, कोई बड़ा मयूर होता, हंस होते तो आप उसकी वध कर सकते थे, हमारा वध ना करें। कि ठीक है, तुम्हारा वध नहीं करेंगे, तुम ये बताओ हमारे लिए क्या कर सकते हो। कि हम तुम्हारे लिए जो बोलो वो कर देंगे। कि एक काम करो, यमपुरी चले जाओ। कि हाँ ठीक है, हम चले जाएं। राक्षस थे, तेजस्वी, बड़े प्रतापी राक्षस थे। कि ठीक है, हम चले जाएंगे। कि वहाँ पे जाकर यमराज की सभा में तुम्हें बताना है, हमारे लिए झूठ बोलना है। कि हाँ, क्या बोलना है? कि वहाँ पे जाके बतलाना कि हम महाराजा चाणक्य की श्राद्ध भोज करके आ रहे हैं, वे मर गए हैं। कि ठीक है, हम बोल देंगे। और वहाँ पर यमराज की सभा कैसी है, क्या क्या होता है, वो सब हमें तुम्हें आके बताना है। कि ठीक है। इस प्रकार के वचनों को सुनकर दोनों उपसमुंद राजा से तिलक करवाकर अच्छी छोटी छोटी मालाएं पहन करके यमराज के यमलोक को चले गए। जब यमलोक को पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर के यमराज के महल में पहुंच जाते हैं। पहले तो यमलोक का निरीक्षण करते हैं, बड़े देखते हैं कि किस प्रकार के यमलोक है। वहां पर बड़े बड़े काली चेहरे वाले, बड़े भयानक दाढ़ों वाले, भयंकर नख वाले, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने वाले, आंखें लाल हैं, नाकें लंबी बड़ी बड़ी हैं, देखने से राक्षस प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के यम के दूत हैं। अगर हम वेस्ट इंडीज के नीग्रो कहें तो उन्हें भी फेल कर दें, इतने ज्यादा काले कलूटे और बहुत ज्यादा खतरनाक। तो उनको देख करके उन यमदूतों ने दोनों उपसमुंद जो कौवा बनकर गए हुए थे उन्हें पकड़ लिया और कहने लगे कि तुम पृथ्वी लोक के हो और इसने सजे धजे चंदन लगाकर कैसे आ गए, ये बताओ। कि हम महाराजा चाणक्य के द्वारा भेजे हुए हैं। कि कैसे भेजे हुए? मतलब उनका कहीं श्राद्ध हो गया है, उनके भोजन करके हम पृथ्वी भ्रमण करते करते यहाँ पर आ गए, तो आपका दर्शन करना चाहते थे। तो कहीं मृत्यु लोक में किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद ही आना होता है। तुम्हारी तो मृत्यु नहीं हुई? कि नहीं हुई, लेकिन हम घूमने आ गए, हमारे पास इतना बल है। कि अच्छा। यमदूत उनको यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज उनसे फिर पूछते हैं कि तुम कैसे आए? कहीं हम महाराजा चाणक्य की श्राद्ध भोज करके आ रहे हैं, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका श्राद्ध भी हो गया है। अरे, यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि चाणक्य की मृत्यु तो अभी लिखी नहीं थी, ये इतनी जल्दी मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गया? कि बताओ। चित्रगुप्त जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, हमारे जो बही खाता है पूरे खोल के देखो, कहीं चाणक्य मर गए तो कैसा मर गए, अब हमने बुलाओ नहीं तो जो मर कैसा गए, पूरा खो करो। अब वो खोजबीन करते हैं तो कहते हैं कि यार महाराज के अभी यहाँ पे तो कहीं भी नहीं मिल रहा कि मरा है। नहीं, ये बोल रहा है कि मर गया। ये दोनों कौवे बोल रहे हैं कि चाणक्य राजा मर गया है और तुम कह रहे नहीं मरे। अब यमराज बड़े आश्चर्य में कि ये दो झूठी बोल नहीं सके और ये लिस्ट में मिल नहीं रहा कि कैसे हो गया।
बहुत हैरान हुए। अंततः यम देवता उनको छोड़ देते हैं कि तुम्हारी अभी मृत्यु नहीं आई, तुम जाकर फिर से पृथ्वी पर ही भ्रमण करो। तो ये दोनों काक वहां पर यमराज की नगरी का पूरा परिभ्रमण करते हैं, देखते हैं कि कितने वहां पर व्यवस्था है, यमराज की नगरी कैसी है। तो वहां पर कहीं बैतरणी नदी बह रही है, कहीं रौरव नरक है, अनेक अनेक नगरों का, नरक लोकों का दर्शन करते हुए जब दोनों वापस आते हैं तो चाणक्य राजा से अपनी कथा कहते हैं कि हम इस प्रकार से करके आए हैं, और उन्हें यम का निरूपण का जो विस्तार था पूरा बताते हैं। अब राजा को इस प्रकार बतला करके दोनों से वहीं से अदृश्य हो जाते हैं। उनको बाकी की और भी रूपरेखा जानना था, नहीं बताते और अदृश्य हो जाते हैं। अब तो राजा को बड़ा दुख हुआ। साथ में कुछ उनके सेवकों ने कह दिया कि महाराज आपको तो इसने धोखा दे दिया, आपके देखते देखते अदृश्य हो गया है, अब आपको मृत्यु को वर्ण करना चाहिए। हमारी सभा में भी कुछ ऐसे होते हैं जो विरोधी होते हैं, राजा की सभा में भी उनके कुछ मंत्री विरोधी थे, उनको बोल दिया कि तुम्हें धोखा दे दिया, अब तो तुम्हें मृत्यु को वर्ण करना पड़ेगा। राजा बड़े दुखित हुए, मृत्यु वर्ण करने के लिए जाने लगे कि मुझे धोखा मिल गया। तो उनके कुछ ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि महाराज आपको कोई धोखा नहीं मिला है, आपकी मंत्रीगणों ने इस प्रकार से आपको रचना बताई है, झूठी रचना बताई है, कहीं मुझे कैसे विश्वास हो। कि उस विश्वास के लिए आप एक काम करें, हाथ में काला धागा बांध लें, काला रक्षा सूत्र बांध लें, और रक्षा सूत्र को बांधकर समस्त पृथ्वी पर्यंत नर्मदा के तटों पर दर्शन करने के लिए जाएं, और जहां पर भी आपके हाथ का ये काला धागा श्वेत हो जाए, धवल हो जाए, आप समझ लेना कि आपको धोखा नहीं मिला है। कि ठीक है। अब महाराजा चाणक्य पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के निमित्त निकले, और मंत्री ने जब बतलाया तो नर्मदा मैया की परिक्रमा करने लगे। नर्मदा जी की परिक्रमा करते 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 जब इस शुक्लेश्वर धाम में आते हैं, तो शुक्लेश्वर धाम में आते ही उनके हाथ का जो काला धागा था एकाएक सफेद हो जाता है। महाराजा चाणक्य बड़े प्रसन्न होते हैं। वहां पर उन्होंने अपने समस्त पूर्वजों को तर्पण किया, उनका आशीर्वाद लिया। जो धोखा खाए हुए होते हैं, जो झूठ बोलने का पाप झेलते हैं, किसी के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, वो इस शुक्लेश्वर तीर्थ में यदि स्नान करें तो उनके इस पापों का समन हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो सोकलपुर घाट के बाद, शुक्लेश्वर घाट के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें सक्कर नदी का संगम होता है नीचे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो रौरा संगम आता है। रौरा संगम ये महुआ खेड़ा के इधर है। उसके बाद हम नीचे बढ़े तो पीपल पानी घाट आता है, जिसे सोना दहार भी कहते हैं। पीपल पानी के बाद हम आगे बढ़ें तो पिटरास के बाद खरेटी, ये घाट आते हैं। पीपल पानी घाट में सोना दहार में हमारे डूमर के ही एक संत जी रह रहे हैं, सुरेंद्र मोतीलाल भैया हेमराज के चाचा जी हैं। वो आज भी निवासरत हैं और बड़े ही दिव्य संत के रूप में प्रकट हैं। पीपल पानी में आज उनका मंदिर बन रहा है, हम देख आए हैं। बड़ा ही अच्छा सुंदर मंदिर का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण करवा रहे हैं। तत्पश्चात हम पिटरास कोली हमारा अपना सामने का घाट है। हम क्षेत्रीय जन सबसे ज्यादा वहीं पर जाना, माँ के दर्शन करना, स्नान करना वहीं पर जाकर पसंद करते हैं, क्योंकि क्षेत्र में है।
इसकी कथा भी हम थोड़ा आपको बता दें कि समय है अभी, तो कोई टेंशन नहीं है। क्षेत्रीय जनता यहीं पर जाती है। यहां की इस प्रकार की कथा आती है कि एक बार गौरी शंकर महाराज, जो बड़े ही साधक शिष्य तपस्वी थे, इनकी जमात चला करती थी। इनके गुरु थे कमल भारती जी महाराज। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी ही पावन और अमृतमयी कथा है, आनंद आएगा अगर आप उसको थोड़ा सा हृदय में विचार करेंगे तो। गौरी शंकर महाराज की जमात से पहले उनके गुरु ने चलाना शुरू की। उनका नाम था कमल भारती जी महाराज। कमल भारती महाराज ने अपने जीवन में 3 परिक्रमाएं की। 3 परिक्रमाओं में उनके साथ में हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, बड़े बड़े झंडा और नाना प्रकार की गऊएं साथ में चल रही थी। चलते चलते उन्होंने 3 परिक्रमाएं की और 1912 संवत में 24 अवतार नाम को एक घाट है कोकसर, वहां पर जाकर के कमल भारती जी महाराज चले गए और अपने इस जमात का कार्यभार उनके शिष्य गौरी शंकर महाराज को दे दिया। गौरी शंकर महाराज ने अपने जीवन में 12 बार परिक्रमा की। 12 बार परिक्रमा करने में यानी 40 साल। एक परिक्रमा 3 साल 3 महीना 13 दिन की होती, और उसमें भी 4 महीने हमें देवशयनी 11 आषाढ़ सुदी एकादशी से लेकर देवउठनी 11 तक, जो कातक में अभी निकली है, देवउठनी 11 बोलते हैं, देव प्रबोधनी 11 बोलते हैं। देव प्रबोधनी 11 तक हमारी परिक्रमा बंद रहती है, तो उसमें विश्राम करते थे। इस प्रकार गौरी शंकर महाराज ने 12 परिक्रमाएं की। 12 परिक्रमाओं में 40 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन उनका मन बड़ा दुखित हुआ कि मैं तो बूढ़ा ही होने वाला हूं, मरने वाला हूं, और मेरी यह मां रेवा की तपस्या को धिक्कार है। मेरा परिक्रमा करने का कोई मतलब नहीं रहा। मुझे अपने प्राणों का अंत कर देना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके वे सुबह 4 बजे संध्या वंदन करते थे, पूजा के लिए जाते थे। उस दिन 3 बजे ही रात को उठ गए। नींद नहीं आई थी महाराज को। बड़े दुखित अवस्था में गौरी शंकर महाराज जब नर्मदा तट पर पहुंचकर नर्मदा जल में घुसने लगे, घूंटे ही घूंटे गए थे, और नर्मदा मैया ने उनका हाथ पकड़ लिया कि हे बाबा, कहां घुसे चले जा रहे हो? अबे तो 3 ही बजे, तुम 4 बजे आते थे, आज इतने जल्दी कैसे आ गए हो? कि तुम छोड़ दो, इतनी रात्रि को तुम कैसे आई? तुम कौन हो? कि तुम हमें जानते हो, तुम्हारे साथ तो मैं ही हूं। हाँ, कि हम समझ गए तुम नर्मदा जी हो, लेकिन हमें मर जान दो। कि क्यों? क्योंकि मैंने परिक्रमा सिर्फ एक उद्देश्य को ली थी कि मुझे भोले बाबा के दर्शन करना, उनके साक्षात्कार करना, और मेरी यह परिक्रमा, यह जमात सब बेकार है। मेरा तीर्थ करना, परिक्रमा करना सब व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार जब दुख मना रहे थे, रोते जा रहे थे, तो उस कन्या ने कहा कि महाराज, दुखित मत हो, आपके साथ मात्र 3 परिक्रमा की थी आपने, और भोलेनाथ आपके साथ में है। कि साथ में है? हाँ, कहीं साथ में है। कि कौन है? हमने तो आज तक नहीं देखे। कि तुम्हारे साथ केशवानंद नाम का जो तुम्हारा चरण सेवक है, वही शंकर जी हैं। कि नहीं, वो नहीं हो सकता, वो तो कई बार कीचड़ बह रही है, मुंह लिपटो है, कहूं राख लगी है, फटे हाल वस्त्रों में पहनो घूमत रही है। कि बे तो ओढ़रदानी है, तुम समझे ही नहीं रहे।
कि अच्छा जाओ तुम अभी मृत्यु को छोड़ो और उनके पास जाओ। अब महाराज गौरी शंकर जी अपने आश्रम में आते हैं तो देखते क्या है कि केशवानंद 4 ही बजे थे, नर्मदा जी से लौट के आए तो बर्तन मांझ में पिल पड़े, गूंज से मांझ रहे हैं, कहूं हाथ इतना लिपटा रहे हैं, कहूं मूड पे फेर रहे हैं चुटाइयों पे, कहूं इतना लिपटा रहे हैं, पूरे खबे धरे। गौरी शंकर महाराज को फिर दिमाग वो हो गए थे कि नहीं, ये शंकर जी नहीं हो सके। शंकर जी और ऐसे घिना दिशा में रहे हैं कि ये शंकर जी नहीं हो सकते। कि फिर उनको छोड़ के फिर जान लगे। नर्मदा मैया फिर प्रकट हो गई। गौरी शंकर महाराज को नर्मदा जी स्वयं सिद्ध थी, ऐसी सिद्ध थी कि गौरी शंकर महाराज यदि कहीं भंडारा कर रहे हैं, जमात चलती थी उनके साथ, भंडारा कर रहे हैं और अन्यत्र स्थानों से भीड़ ज्यादा आ जाए, घी की कमी आ जाए, तो घी वो नर्मदा जी से पीपा भर कर बुलवा लेते थे। बोल देते थे अपने सेवकों से, अपने बाबों से कि जाओ नर्मदा जी से घी भर के ले आओ। बाबा जाते पीपा भर के लाते और कढ़ाई में डाल के पूरी सेक कर दे देते थे। जब उनका घी जुड़ जाए वापस लौटा देते थे। इसी प्रकार की एक कहानी आती कि गौरी शंकर महाराज के जब कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, उस समय अंग्रेजों का कार्यकाल चल रहा था। अंग्रेजों ने मन में विचार किया कि इसके इतने बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, ये कोई अवश्य चोर डाकू है, लुटेरा है, इसकी हमें परीक्षा लेनी चाहिए। इसे जाकर देखना चाहिए कि इसने कहां कहां पर अपना धन दौलत, हंडा, हीरे जवाहरात छिपा करके रखे हैं। अंग्रेज गौरी शंकर महाराज को अपनी नाव में बिठाते हैं। नाव में बिठा करके जब नर्मदा मैया में ले जाते हैं, पूछते हैं कि तूने कहां पर क्या छिपा कर रखा है? कि हमने कुछ नहीं रखा। कहीं हमने कहीं पर भी कोई छुपा कर नहीं रखा है। कि कैसे विश्वास हो? अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों के द्वारा पूरे आश्रम की खुकेश करवा ली, पूरा आश्रम ढूंढवाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। अंग्रेजों ने गौरी शंकर महाराज को नर्मदा जी में ले गए कि हमें तो नर्मदा जी देने वाली हैं, कि बता कहां देने वाली हैं। कि चलो, अंग्रेजों को गौरी शंकर महाराज जब नर्मदा जी के बीच में ले जाते हैं, अंग्रेज पूछते हैं अच्छा बता कि नर्मदा जी दे रहे हैं तो यहां पे निकालते पैसे बता कहां है? कि कितने चाहिए? कि जितने हुए पूरे दे दे। कि ठीक है। गौरी शंकर महाराज ने नाव में बैठे बैठे हाथ डाला, अंदर डालते गए, हाथ डाला, नाव में डालते गए, अंदर डाला, नाव में डालते गए। धीरे धीरे नाव पैसों से भराने लगी, नाव डूबने वाले होने लगी। अब तो अंग्रेज घबरा गए कि वापस करो, हमें नहीं चाहिए, वापस छुड़वा दे। कहीं तू हीरा बता, तूने पैसा बता दे, जहां तू पैसा रखे हुए कोई हुआ तेरे आदमी। कहीं तब नहीं, दूसरी जगह चल है। नाव को आगे ले गए। आगे ले जाकर के देखते हैं तो वहां पे कहा हीरे जवाहरात निकालो। गौरी शंकर महाराज ने मैया में हाथ डालो, हीरा निकाल दे, जवाहरात निकाल दे, सोनो निकाल दो, चांदी निकाल दे, माणिक के निकाल दे। अब तो अंग्रेजों को आंखें खुल गईं। उन्हें विश्वास हो गया कि ये सिद्ध महात्मा हैं, इनके पास अवश्य कोई सिद्धि है। चरणों में गिर करके क्षमा मांगने लगे। उस समय से अंग्रेज उनके चरण सेवक बन गए। अब ये कथा हम फिर से वापस लौट कर आते हैं। जब गौरी शंकर महाराज केशवानंद जी को खबे हुए देखते हैं, राख यहां लगी है, सिर पर लगी है, हाथ में बाहों में लगी हुई है, लौटने वाले थे तो नर्मदा जी ने फिर से रोक लिया। ये बाबा जी इतनी का जल्दी ये जेई हैं, मान लो, हाथ लगाकर तो देखो एक बार। कि अच्छा, गौरी शंकर महाराज जब पीछे से हाथ रखते हैं तो करंट लग गया, भूचाल आ गया। एकाएक उन्हें इतनी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि भगवान भोलेनाथ के शेष सर पर सर्प दिखलाई देने लगे, चंद्रमा दिखलाई देने लगा, गंगा मैया अवतरित होती हुई दिखलाई देने लगी, बाघंबर को धारण किए हुए, सर्पों को जनेऊ के रूप में धारण किए हुए। भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देख करके गौरी शंकर महाराज उनके चरणों में पड़ गए कि हे महाराज हमें क्षमा करो, हमसे बहुत बड़ा अपराध होगा। कि कैसा?
कि हमने आप ही बताओ जीवन पर्यंत आप हमारे साथ में 30-32 साल से चल रहे हैं और हमने आप ही अपने सेवक बना कर रखो, आपसे अपने चरण दबाए, आपसे हमने जूठे बर्तन धुलवाए, आपसे हमने भोजन बनवाओ, आप नाना प्रकार की हमने व्याधियां दी, हम आपसे क्षमा चाहते। तो गौरी शंकर महाराज से केशवानंद जी कहने लगे कि हे पुत्र, यह तो तुम्हारे पुण्य थे, तुम्हारी शक्ति थी कि हमें तुम्हारे साथ में रहना पड़ा, और भगवान हमेशा भक्त के बस में रहते हैं, इसीलिए भक्त के बस में रहने के कारण मैंने तुम्हारे यह सेवा की, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, जाओ तुम भी सुखों को भोगो। और इस प्रकार गौरी शंकर महाराज को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात गौरी शंकर महाराज वहां से छोड़ करके परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए निकल गए और केशवानंद जी ने आशीर्वाद के बाद वहीं पर बाद में यहीं पर निवासरत हुए, पहले साईंखड़ा में, उसके बाद आंवलिया घाट के बाद खंडवा में उन्होंने समाधि ली है। इस प्रकार केशवानंद दादाजी हमारे धुनी वाले दादा हैं और जिन्होंने हमेशा अपने नए नए कई प्रकार के चमत्कार बतलाए। बोलिए श्री दादाजी धुनी वालों की जय। बोलिए धर्मदास भैया की जय, श्री दादाजी धुनी वालों की। हो ले रहियो हमारी खबरिया धुनी वाले। सभी लोग एक बार श्री दादाजी धुनी वालों के नाम की मीठी मीठी ताली बजाएं। हो ले रहियो हमारी खबरिया धुनी वाले, ले रहियो हमारी खबरिया, ले रहियो हमारी खबरिया धुनी वाले, ले रहियो हमारी खबरिया, ले रहियो हमारी खबरिया धुनी वाले, ले रहियो हमारी खबरिया, ले रहियो हमारी खबरिया वाले, ले रहियो हमारी खबरिया। हो ले रहियो हमारी खबरिया धुनी वाले, ले रहियो हमारी खबरिया धुनी वाले, ले रहियो हमारी खबरिया, ले रहियो हमारी खबरिया धुनी वाले, ले रहियो हमारी खबरिया। मीठी मीठी ताली बजाते हुए वाले, ले रहियो हमारी खबरिया। बड़ी दूर से चल के आई, बड़ी दूर से चल के आए, अरे दर्शन किया साले आए, दर्शन किए आसा आए, दर्शन किया साले आए, दर्शन किए आसा आए। डालो डालो कृपा की नजरिया धुनी वाले, ले रहियो हमारी खबरिया, डालो
दुखियों के दुखे हरने वाले, दुखियों के दुखे हरने वाले, पल में संकट मिटाने वाले, पल में संकट मिटाने वाले। हर ठाड़े हैं तो मेरी गोरिया धुनी वाले, ठाड़े हैं तो मेरी गोरिया धुनी वाले, हमरी गरिया। गोरी वाले ले रहियो खबरिया, ले रहियो हमारी खबरिया, गोरी वाले ले रहियो हमारी खबरिया, ले रहियो हमारी खबरिया, गोरी वाले ले रहियो। बोलिए श्री दादा दुनी वालों की जय हो, श्री नर्मदा मैया की जय हो। हाँ, आइए पुनः माँ रेवा की इस पावन परिक्रमा में हम सम्मिलित हों। कथामृत को श्रवण करते हुए हम माँ रेवा के पावनपुरी झकोली घाट से आगे बढ़ते हुए निमावर घाट, जिसका पहले जमुन घाट नाम था, जमुन घाट था, जहां पर देवताओं की एक शिला पाई जाती, हो सकता है वहां पर किसी देवता ने तपस्या की है। इसका ना नर्मदा पुराण में ना नर्मदा प्रदक्षिणा में कोई कथानक तो नहीं मिलता, लेकिन उसका नाम है देवशिला। हो सकता है वो नर्मदा जी में डूबी हो, उसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद हम मां नर्मदा के आगे परिक्रमा को बढ़ाते हुए संदूक पहुंचते हैं। सिरश्री घाट से नाम यहाँ पर उद्धरित है। सिरश्री में तो नर्मदा जी नहीं है, लेकिन संदूक घाट में है, जहां पर बड़े ही 1008 तपोनिष्ठ ऋषि तो नहीं कह सकते, लेकिन संत हुए हैं। रामकृष्ण आश्रम उनका बना हुआ है, जिन्हें हम कुटी वाले दादाजी के नाम से सदैव जानते हैं। उनकी भी एक कथा आती है कि वो एक जज थे। यह भी कथा आपको मनोहारी है, आत्मा को भाव विभोर, आत्मा को गदगद करने वाली है, करुणा बरसाने वाली है। कथा को श्रवण करें। एक बार एक भोला नाम का केवट था, मल्लाह। भोला नाम के केवट हमेशा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लगा रहता था। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इतना लीन रहता था। राम भगवान का वहीं गांव में मंदिर था, तो उनकी ऊपर उसकी विशेष आस्था थी। भोलेनाथ की भक्ति तो थी ही, विशेष वह हमेशा रघुनाथ पूजता था। एक बार उसके पुत्री का विवाह आया, तो वह बहुत गरीब था। उसने मन में विचार किया कि हमारे सेठ जी से हमें कुछ रुपया ले आना चाहिए, जिससे हमारी पुत्री का हम विवाह कर सकें। सेठ जी के पास गए। सेठ जी से कहते हैं कि हे सेठ जी, हमारी पुत्री का विवाह आ गया है, मैं तो बहुत दीन लाचार हूं, मेरी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से कर सकूं। आप हमें इतने इतने रुपए विवाह के लिए दे दीजिए। सेठ जी ने कहा ठीक है, ले जाओ, कितने समय में दोगे?
कि हम ज़्यादा 6 महीने में मजदूरी कर करके हमारी जो छोटी मोटी किसानी है कर करके आपको लौटा देंगे। कहीं ठीक है, कहीं 3 को नहीं 5 को ब्याज लग है, कहीं ठीक है। सेठ जी से भोला नाम का वह केवट पैसा लेकर आ जाता है और उसकी भगवान रघुवर पर, रघुनाथ जी पर इतनी आस्था थी कि कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, कौन है तुम्हारा, कहीं हम रघुनाथ जी के, रघुनाथ जी हमरे, कि खावे कौन दे था, कहीं रघुनाथ जी दे थे, कि बे ही हमरे सब कछ हुए। तो उन रघुनाथ के भक्त केवट ने जब इस प्रकार से भगवान के प्रति आस्था थी तो भगवान पर मंदिर में पूजा करने के लिए जाता तो भगवान की पूजा में पुजारी जी उसे भी सम्मिलित कर लेते थे। रोज की सुबह की प्रसादी उसको देते, घंटा वाद्य यंत्र जो आरती के समय बजाए जाते हैं वही केवट बजाता था। कुछ समय के बाद क्या होता है कि उसके पुत्रों ने और उसी भोला ने बहुत मजदूरी करके, नाना प्रकार से मेहनत करके, पैसा जोड़ जोड़ करके सेठ जी को लौटा दिया। सेठ जी के पास जाकर के कहते हैं कि आपके सेठ जी पैसे ले लीजिए, कि इतना ब्याज बना के ठीक है, मैं ब्याज और पैसों के सेठ जी को दे देते हैं। सेठ जी से बोलते हैं कि सेठ जी आपने जब पैसे दिए थे तो कुछ कलम लिखी थी, वह कलम काट दीजिए और हमें लिख कर दे दीजिए। कि ठीक है। सेठ जी उसे लिख देते हैं कि फलाने फलाने केवट ने इतने इतने रुपए इस तारीख में लिए थे, इस तारीख में इतने दे दिए, इतना ब्याज बना, पूरा लिख करके उसे देते हैं कि एक काम करो भोला, पढ़ लो पहले कि हमने सही सही लिखो है, नहीं लिखो, नहीं कोई छोटी मोटी ऊपर नीचे हो गई वो ब्याज तो ज्यादा नहीं लगा दो। कि सेठ जी रघुनाथ जी जाने, आप जानो, हमें का नहीं फिर भी देख लो, कि नहीं हम नहीं जाना, हम तो अंगूठा छाप है, अंगूठा लगा दे रहे हैं। सेठ जी समझ गए कि भैया अंगूठा छाप है, फायदा है, कि क्या करें। अरे आके भोला एक काम करो, हमें प्यास लगी, थोड़े अंदर जाके पानी भर लाओ। कि ठीक है। भोला बेचारो अंदर गो, पानी लेके आओ। जब तक सेठ जी ने वह कलम दबा के दूसरी कछु भाई दूसरे की लिख के दे दे कि फलाने फलाने आदमी ने इतने रुपए लाए थे, इतने जा समय में दे, काल सफेद पे कारो करके चिट्ठी बना के दे दी। भोला ने जल पिलवाने के बाद वह चिट्ठी लाए थे, कहीं लौटाए क्यों नहीं, कहीं नहीं लौटा दे, कहीं लौटा दे तो बताओ पर्ची कहाँ है। कि जा पर्ची, भोला केवट ने पर्ची बता दी। कि नहीं ये तुम्हारी नहीं, ये तुम दूसरे की लेके आ गए, किसी अन्य व्यक्ति ने पैसे चुकाए थे, वो पर्ची है, तुम्हारी पर्ची कहाँ है वो बताओ। भोला ने कही साहब मैं कछु नहीं जानू, रघुनाथ जी जाने, कहाँ गई वह पर्ची। कहे नहीं नहीं, इस पर तुम्हारे ऊपर दोष आ रहा है, तुमने पैसे नहीं लौटाए। वो पैसे लौटाने वाली पर्ची लाओ, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, कैद खाने की हवा खानी पड़ेगी। अब भोला बड़ा दुखित हुआ कि कौन था तुम्हारे साथ, किसी ने देखा है। कि हाँ रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी थे। कि हाँ, कि वो गवाही देंगे। हाँ कि बिल्कुल देंगे। जज साहब ने एक वारंट उनके नाम से पेशगी का निकलवा दिया कि जाओ इनके गांव में जाकर जो रघुनाथ जी हैं उनके घर में जाकर ये दे आओ। सिपाही जाता है, पूरे गांव में घूमता है कि भैया रघुनाथ जी को घर कहाँ है। अब रघुनाथ जी हतो छोटो सो गांव, जैतवाड़ा से छोटो, रघुनाथ जी गांव में हते ही न। रघुनाथ हो तो आदमी रघु रघु के रघुनाथ जी ने के जी तो न लगे है। तो इस प्रकार रघुनाथ जी का घर ढूंढते ढूंढते जब सिपाही को बहुत समय हो गया तो वह निराश हो रहा था। तो एक छोटे से बालक ने आके कहा भैया रघुनाथ जी को हमारे गांव में मंदिर है। सिपाही ने सोचा कि हाँ हो सकता है उसी के पुजारी का नाम हो, उन्हीं को जाकर दे देते हैं। सिपाही मंदिर में जाकर अपने उस चिट्ठी को पुजारी जी को पकड़ाता है। पुजारी जी ने चिट्ठी देखी, अरे यार कि जा मैं तो भैया कहीं रघुनाथ जी है, गवाह के रूप में लिख दो। पुजारी जी बड़े असमंजस में मन में विचार करते हैं
कि अभे तक भगवान है तो कोई हीरा देत हो, कोई मोती देत हो, कोई नए नए कपड़ा देत हो, कोई नाना प्रकार की मालाएं पहनात हो, 56 प्रकार के भोग लगात हो। लेकिन आजकल भगवान ने बारन टाल लगे, भगवान ने गवाही देवे जाने पड़ है, जो नव नियम देखे मिल रहा है कि क्या करें। भोला नाम के केवट का भैया सवाल है, सेवक है, हमेशा कहता है कि रघुनाथ जी जाने, मैं रघुनाथ का, रघुनाथ मेरे, रघुनाथ के अलावा कुछ नहीं बचता है। अब पंडित जी उस चिट्ठी को ले जाकर भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं कि हे प्रभु, रघुनाथ का आपके सिवाय कोई सेवक नहीं है, आपके सिवाय कोई रक्षक नहीं है, आपके सिवाय कोई स्वामी नहीं है, वह केवल आपका ही सेवक है। आप ऐसा करें, आज आपके लिए उसे गवाह बनकर के जाना पड़ेगा, इसीलिए आप गवाह के रूप में जरूर जाइएगा। उस भक्त की आपको लाज रखनी पड़ेगी। इस प्रकार के वचनों को पुजारी जी भगवान के श्री चरणों में कह करके अपनी चिट्ठी को रख देते हैं, और रात को पुजारी जी अपने तरफ से एक नए कपड़े लाकर रख देते हैं, साथ में एक श्रीफल भगवान के लिए और फूल अर्पण करते हैं कि भगवान उस भोले केवट की रक्षा रखना, उसकी लाज बचाए रखना, नहीं तो उसकी आस्था डगमगा जाएगी, उसका विश्वास खत्म मत होने देना। इस प्रकार के जब भगवान के चरण में उस भोला केवट की विनय करते हैं, अर्जी लगाते हैं, और प्रातः काल भोला केवट से पुजारी जी जाकर कह देते हैं कि तुम्हारी इस तारीख में पेशी है, चिट्ठी आ गई है, मैंने रघुनाथ जी के सामने तुम्हारी अर्जी लगा दी है। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि उनके दरबार में पुनः जाने से पहले एक बार प्रणाम कर कर आशीर्वाद ले लेना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भोला केवट तो भोला था, यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम उसी प्रकार के उसके गुण थे। भोला केवट जब पेशी आई तो प्रणाम करते हुए सुबह अपने कोट में पहुंच गया। कोट में पहुंच करके जब कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट में पहुंचने के बाद जज साहब बोलते हैं कि भोला तुम आ गए? कि हाँ। वो कहीं तुम्हारे गवाह कि वो भी आ गए? कि कहाँ हैं? कि वो होंगे। कि कहाँ हैं? कि वो तो सभी जगह रहते हैं। सभी जगह? कि हाँ। कि यहाँ हैं? कि हाँ वो तो आएंगे। इतना उसे अड़िग विश्वास था भगवान के ऊपर, उसे इतनी दृढ़ निश्चय शक्ति थी, अटल विश्वास था कि जब भी वो भगवान से जो मांगता है वो भगवान पूरी करते हैं। जज साहब ने सिपाही से कहा कि लगाओ, बोली लगाओ, बुलाओ इनके रघुनाथ जी को। जब इस प्रकार की सिपाही आवाज लगाता है, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। जब 3 बार आवाज लगाई, रघुनाथ जी एक फटी पुरानी धोती पहने आ गए, सिर में रुमाल बांधे हैं, बूढ़े डुकरा कमर झुकी सी, हाथ में लकड़ी ले फर्श पर टकटकात आ गए और अंदर पहुंच गए कि आओ कटघरा में। कि हाँ आ गए। कटघरा में जब रघुनाथ जी उपस्थित होते हैं तो जज साहब पूछते हैं कि रघुनाथ जी एक चीज बताओ, जब इस भोला ने पैसे दिए थे तो दिए हैं कि नहीं दिए? सच बताना। कि साहब बिल्कुल दिए हैं। कि तुम्हें मालूम है? देखे हैं? कि हाँ मैंने सबको देखा है, सेठ जी को भी लेते हुए देखा है और इसको भी देते हुए देखा है, चिट्ठी भी लिखी है। कहीं लिखी है तो कहां है? तुम्हारे भोला के पास तो मिल ही नहीं रही। कि सेठ जी ने खुद ही दबा ली।
कि दबा लई कि हाँ, कि बताओ वो कहां हैं। कई सेठ जी की 3 अलवारी रखी इनके मुनीम के पीछे। बीच की अलवारी में 3 खंड हैं। बीच के खंड में फलाने नंबर की बही में और जा नंबर के पेज पे सेठ जी की पर्ची जो भोला की बनाई थी रखी है। कि तुम्हें याद है? हाँ बिल्कुल। जज साहब दाद दे लगे कि बताओ, है तो बूढ़ो ठेड़ो डुकरा मनोजा की याददाश्त कितनी तेज, 6 महीना पहले की जाए अभी तक याद है। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। जज साहब ने कहा क्या करें? रघुनाथ जी ने कहा कुछ मत करो, सेठ जी को यहीं रोक लो और अपने सिपाही को भेजकर जो हमने बताई है कि इस नंबर की डायरी में इस नंबर के पेज पर भोला की रसीद रखी हुई है, बुलवा लो। सिपाही जाते हैं, मुनीम से अलवारी खुलवाकर, बही निकलवाकर, वो पर्ची निकलवाकर आ जाते हैं। जज साहब देखते हैं तो कहीं सही है कि भोला ने इस तारीख में इस तारीख में इतने रुपए दिए थे। सेठ जी से कहने लगे जज साहब, क्यों सेठ, तुम्हारे मन में बेईमानी थी, तुम झूठ बोलने का महापाप कर रहे हो, उस गरीब को लूटने का तुम्हारा विचार है, तुम्हें दंड मिलेगा। जब इस प्रकार के जज के कठोर वचन सुने तो वह उनके सामने क्षमा मांगने लगा कि नहीं, अब तुम्हारा अपराध क्षमा के लिए नहीं है, अक्षम्य है, तुम्हें इस अपराध की अवश्य सजा मिलेगी। जज साहब ने सेठ जी को दंड दिया और भोला को बाइज्जत बरी करते हुए इज्जत के साथ घर में लौटाने लगे। इतने में रघुनाथ जी वहां से निकल करके चले गए। तो सभा कोर्ट खत्म होने के बाद जज साहब अपने कमरे में पहुंचकर रघुनाथ को रोक कर रखे थे, उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि हे भोला, बताओ तुम्हारे वो रघुनाथ जी कहां हैं? कि वो तो गए। कि वो कहां रहते हैं? कहीं जहां मैं रहता हूं। कि तुम कहां रहते हो? कहीं जहां बे रहते हैं। अरे कहीं ये क्या बात हुई, तुम्हारे गांव में रहते हैं? हाँ, कहीं वो तो सब जगह रही थे। सिपाही को बुलाया कि सिपाही ये बताओ, तुमने जिसको चिट्ठी दी थी वही है? कि नहीं, बे नहीं है, बे तो कोई और कोई थे, अच्छे पंडित दिखा रहे थे। कि फिर ये कौन थे? कि क्या मालूम। जज साहब समझ गए कि बताओ मेरे दरबार में भगवान रघुनाथ श्री रामचंद्र जी गवाह बनकर के आए उस गरीब भोला केवट के लिए, और मैं कितना अधम हूं, पापी हूं, जो पढ़ लिख करके पैसे ही कमाने में लगा रहा। मेरे जीवन को धिक्कार है जो मैं भगवान को अपने दरबार में, अपने कोर्ट में आया हुआ देखकर भी नहीं पहचान पाया। और घर में जाकर के रोने लगे और बड़े करुण विलाप कर रहे हैं। क्या कहते हैं? नाना तरह से रो रहे हैं। सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। घर में रो रहे हैं कि बताओ, सारद हैं, नारद हैं, गणेश हैं, शेषनाग हैं, किसी को भी दर्शन देने के लिए नहीं आते। मैं कितना अधम हूं, पापी हूं कि मेरे सामने आए और मैं पहचान नहीं पाया। रोते जा रहे हैं, बड़े करुण भाव से दुख मना रहे हैं। तो घर वाले, उनकी पत्नी पूछती है, पुत्र पूछते हैं कि तो रोने की क्या बात है? भगवान तुम्हारे दरबार में आए, तुम्हें दर्शन दिया है,
तुम्हें तो गर्व करना चाहिए, प्रसन्नता मनानी चाहिए कि भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। कहीं वही तो दुख है कि भगवान ने दर्शन दिए लेकिन मैं अधम पहचान नहीं पाया। फिर कहते हैं कि सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में, केवटा के गवाह कहाते रहे। केवट के लिए गवाह बन करके आए और मैं पहचान नहीं पाया, यही रोना है। अरे वाह, घर की पत्नी बड़ी प्रसन्न हो रही कि हमारे पति को भगवान ने दर्शन दिए और फिर भी रो रहे हैं कि जिसमें रोने की क्या बात है। तुम्हें दर्शन तो दिए, किसी भी रूप में दिए। आदमी तो तड़पता है कि हमें दर्शन मिल जाए, फिर भी रो रहे हो। वो ही रोना है क्या कि सुख धोखेऊं दरस दियो जो, सुख धोखेऊं दरस दियो जो, भयो दुख नाहिन जो तज जाते रहे। सामने आए और चले गए, धोखे से आए और धोखे से चले गए। बूढ़े दुपट्टे को धारण करने वाले फटी सी धोती पहनकर आए और चले गए। मैं दर्शन देखता ही रहा, एक साधारण इंसान समझता रहा। और कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। जगदीश सामने खड़े होकर के समझा रहे हैं और मैं अधम, निर्लज्ज, पापी, महामूर्ख उनके स्वरूप को नहीं समझ पाया। मैं बड़ा पापी हूं, बड़ा ही अधम हूं। इस प्रकार दुख मनाते जा रहे हैं। और वहीं पर एक लेटर लिखा, जज पद से इस्तीफा लिख दिया और इस्तीफा दे करके अपने कोर्ट में पहुंचा दिया। और वहीं से त्याग पत्र दे करके उन्होंने भगवान की शरण ली। और जाकर के वही जज साहब नामदा प्रदक्षिणा की। इन्होंने नामदा प्रदक्षिणा इन्होंने पूर्ण करने के बाद सिद्धि को प्राप्त किए। हमने और भी आपको बतलाया है कि नामदा प्रदक्षिणा यदि मन से की जाए, हृदय से की जाए, आत्मा से की जाए तो मनुष्य को अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। किसी को 12 वर्ष में, किसी को 6 वर्ष में, किसी को 3 साल में, किसी को 1 महीने में यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये तो माँ रेवा की ही कृपा है। जिसके ऊपर जैसी वो कृपा कर दें, माँ रेवा तो परम साध्य, करुणा बरसाने वाली हैं, समस्त पापों को दूर करने वाली हैं। बस चाहिए तो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आप उन्हें श्री चरणों में अर्पण कर दें, अपना तन मन सर्वस्व उन्हें अर्पण कर दें, तो माँ रेवा आपकी मातृवत हमेशा रक्षी करते हैं। इसी प्रकार जज साहब अपनी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद संदूक में कुटी वाले दादाजी के रूप में प्रसिद्ध हुए और वहीं पर रह करके उन्होंने अपना जीवन पूर्ण करने के बाद जीवित समाधि ली, जिसके कारण उन्हें कुटी वाले दादाजी के नाम से जाना जाता है। और रामकृष्ण परमहंस आश्रम उन्हीं का वहां पर चल रहा है, जहां पर नामदा प्रदक्षिणा वालों को सदाव्रत भोजन प्रसादी की व्यवस्था सदैव उपलब्ध रहती है। वहां के तटवासी भक्तजन सदैव उनकी सेवा भाव में लगे रहते हैं। बोलिए श्री कुटी वाले दादाजी महाराज की जय। इस प्रकार माँ रेवा के श्री चरणों में, माँ रेवा के श्री चरणों में हम अपनी कथा को यहीं पर आज के लिए विश्राम देते हुए समर्पित करते हैं। 2 बार
माँ रेवा का संकीर्तन करें और हमारे संत जी महाराज समुपस्थित हैं, उनके मुखार विंद से श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान का अर्जन करते हुए पुण्य लाभें। पहले 2 बार माँ रेवा का संकीर्तन करें। हो मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जो भी जैसी करनी करता हो, अरे जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कम नहीं मिलता किसी को पाई ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलता किसी को पाई ज्यादा। इसीलिए कि मेरा प्रभु, इसीलिए वो मेरा प्रभु जगतपति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो मारो, उजली करनी कर ले बंदे कर्म न करियो मारो। लाख आंख से देख रहा है मुझे देखने वालों, अपने आंख से देख रहा है मुझे देखने वालों। उसी की अदालत में वो तो, ओ प्रभु की अदालत में वो सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के अरे बारे में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, माँ रेवा पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हाँ, अब संत जी महाराज के मुखारबिंद से हम श्रीमद् भागवत कथा का कथामृत रसामृत आस्वादन करें। आप स्वामी जी का हार्दिक स्वागत है। लोकाभिरामं
रणरंगधीर राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये वासुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षरूपं गुरुकृपा मोक्षरूपं गुरुकृपा अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् रे मन जग सो निरस होए सरस राम सो होय यही सिकावन देत है निस दिन तुलसी तो है मन का मल धोया नहीं तन क्यों रहा सजाय एक दिन यह तन राखवन धूल संग उड़ जाय जगत रिझावन कारणे कहाँ कहाँ नाम माथ सब देवन में देव मेरे काम दुनाथ मेरे काम दुनाथ आए हो सत्संग में तो लो हरि का नाम तुम सबको दिवाकर की जय श्री सीताराम। माँ सीता सावित्री गार्गी मदासा और मिला मांडवी सुतकीर्ति के पावन चरण चरणों में चलने वाली देश की त्यागमयी ममतामयी करुणामयी वात्सल्य की मूर्ति इस देश की धरोहर बंदने माताएं बहनें जो जन जहां बैठ के कथा सुन रहे सभी धन्यवाद एवं साधुवाद के पात्र हैं। अभी बड़ी सुंदर परिचर्चा आप परम पूज्य ब्राह्मण कुलभूषण श्री शिवेंद्र शास्त्री जी के मुखाग्रंथ से श्रवण लाभ ले रहे थे। वाद्य यंत्रों पर साथ देने वाले सभी कलाकार बंधुगण, ऐसा माना जाता है राम चर्चा जहां हो श्रीमद् भागवत